मेरा कोई परिवार नहीं है। लालू को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी पर आखिर किसने चप्पल उठाई? लालू यादव की बेटी रोहिणी को परिवार में कौन गालियां दे रहा है? और रोहिणी आचार्य को लालू के घर से आखिर किसने निकाला? और रोहिणी को परिवार से किसने कह दिया कि पिता को गंदी किडनी लगवा दी? कई सारे सवाल सोशल मीडिया से लेकर मीडिया और लगातार सड़क पर भी लोगों के जहन में है कि आखिर रोहिणी आचार्य ने किन परिस्थितियों में राबड़ी आवाज छोड़ा है। नमस्कार, जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ आयुष सूर्यवंशी हूं मैं। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब लालू परिवार में टकराव बढ़ गया है। राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान के ठीक एक दिन बाद रोहिणी आचार्य ने फिर से 2 सोशल मीडिया पोस्ट किए और सीधा तेजस्वी यादव और संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाया। आज रविवार सुबह रोहिणी ने एक इमोशनल पोस्ट कर कहा कि मुझसे मेरा मायका छुड़वाया, मुझे अनाथ बनाया गया, मैंने रोते रोते घर छोड़ा है, मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई। आगे वो लिखती है कि मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, आप सब मेरे रास्ते पर कभी ना चलें, किसी घर में मेरे जैसी बेटी बहन ना हो, ये रोहिणी आचार्य कह रही हैं। एक और पोस्ट किया उन्होंने, उसमें लिखा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब गंदी किडनी लगवाई। फिर आगे लिखती हैं कि सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं, मैं उनको कहूंगी जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को बचाएं नहीं, अपने भाई उस घर के बेटे को ही कहें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दें। हरियाणवी दोस्त यानी कि संजय यादव की तरफ रोहिणी का इशारा था। आगे लिखती है कि सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना, अपने बच्चे, अपने काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। उन्होंने यहां तक लिख दिया कि मुझसे बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति ने अपने ससुराल से अनुमति ली, अपने भगवान अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। फिर आगे लिखा कि आप सब मेरे जैसे गलती कभी न करें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी न हो। दरअसल रविवार देर रात रोहिणी राबड़ी आवाज से रोते रोते बाहर आई। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मेरी कोई परवाह नहीं करता, मेरा कोई परिवार नहीं है, मुझे परिवार से निकाल दिया गया। जो सारी दुनिया सवाल कर रही है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेनी है। दरअसल सबसे बड़ा एंगल इसमें यह है कि रोहिणी परिवार से भी बाहर आई, पार्टी से भी क्या वो बाहर आ चुकी हैं, और खास करके जिन दो नामों का जिक्र उन्होंने किया उसका भी पूरा बैकग्राउंड आपको बताएंगे, संजय यादव और रमीज का। दरअसल तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए रोहिणी ने कहा कि सवाल अब तेजस्वी यादव से पूछिए, सवाल पूछोगे तो गाली दी जाएगी, चप्पल से मारा जाएगा। याद करिए इसी साल 25 मई को जब लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया था, तब भी तेज प्रताप ने संजय यादव को ही जिम्मेदार ठहराया था। लगातार तेज प्रताप अपने बयानों में संजय यादव को जयचंद कहते रहे हैं और अब रोहिणी आचार्य ने भी संजय यादव पर ही सीधा निशाना साधा। शनिवार को भी उन्होंने लिखा था कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। रोहिणी ने अपनी पोस्ट में बताने की कोशिश की कि संजय यादव और रमीज ही पार्टी के सभी फैसले ले रहे हैं। संजय यादव को लेकर बयान के बाद रोहिणी ने सितंबर में भी इससे पहले पार्टी के तमाम जो परिवार के सभी सदस्य हैं और सोशल मीडिया से पार्टी को भी अनफॉलो कर दिया था। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव अपनी बहन रोहिणी के अपमान को लेकर बेहद सख्त दिख रहे हैं। सख्त लहजा अपनाते हुए उन्होंने कहा कि जो भी हमारी बहन का अपमान करेगा तो उसके खिलाफ कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह कार्रवाई होगी। अब सवाल कि आखिर संजय यादव कौन है जिनका बार बार रोहिणी नाम ले रही है, जिक्र कर रही है। संजय यादव जिनका नाम तेज प्रताप लगातार लेते रहे और साथ ही रमीज को नहीं भी समझेंगे जिनका बार बार नाम आ रहा है। दरअसल याद करिए 2024 का साल, जब कई नेताओं को किनारे करके तेजस्वी यादव ने इन्हीं संजय यादव को राज्यसभा भेजा था। ये संजय यादव बिहार के नहीं बल्कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ के हैं। संजय यादव इस वक्त आरजेडी में तेजस्वी के सबसे करीबी हैं और सबसे पावरफुल आदमी हैं। रणनीति से लेकर टिकट बंटवारे में संजय की अहम भूमिका होती है। कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तेजस्वी और संजय की मुलाकात दिल्ली में 2012 के आसपास क्रिकेट ग्राउंड पर ही हुई थी और 2013 में जब लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए तब तेजस्वी पटना लौट आए, राजनीति सीखने लगे। तब उन्होंने अपने दोस्त संजय को पटना बुलाया। संजय मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में नौकरी करते थे, नौकरी छोड़कर वो तेजस्वी के साथ जुड़ गए। दूसरी तरफ बड़ा नाम रमीज का भी है। रमीज दरअसल आरजेडी वॉर रूम के इंचार्ज हैं, लेकिन रमीज भी बिहार के नहीं हैं।
बल्कि यूपी के रहने वाले हैं, बलरामपुर के रहने वाले हैं। एक बड़ा नाम हुआ करता था सियासत में बलरामपुर बहराइच बेल्ट में, रिजवान जहीर। जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं, जेबा के पति हैं। इन पर हत्या समेत कई मुकदमे हैं। ये आरजेडी का सोशल मीडिया और चुनाव का कामकाज देखते हैं। इनकी पत्नी जेबा भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। बताया जाता है कि यूपी के कौशांबी में रेलवे लाइन पर एक युवक का शव मिला था। मृतक के परिजनों का आरोप था कि पैसे के लेन देन को लेकर पूर्व सांसद के दामाद रमीज निमत ने ही हत्या की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और रमीज के नाम पर 4 करोड़ 75 लाख की जो जमीन थी, जिसे प्रशासन ने जब्त किया था, ये जमीन भी रिजवान जहीर ने अपने दामाद इन्हीं के नाम रमीज के नाम पर खरीदी थी। पुलिस ने इसकी कुर्की भी की थी। तो ये दो बड़े नाम जिनको लेकर परिवार और पार्टी दोनों जगह फूट दिख रही है। लालू फैमिली में दो धड़े बढ़ गए हैं। एक तरफ तेज प्रताप यादव, अलग ही उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली थी, अलग ही उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, हालांकि बहुत ज्यादा डेंट नहीं हुआ। लेकिन सवाल यही है कि क्या संजय यादव और रमीज की वजह से लालू फैमिली में दो हिस्से हो रहे हैं, और क्या रोहिणी आचार्य भी संजय यादव की वजह से ही परिवार और पार्टी छोड़कर जा रही हैं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।